ब्रह्मायेन कुलालवन्नियमित ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। सभी माता के भक्तों को, भगवती माता के उपासकों को, नवरात्र में आराधना करने वाले सभी माता के भक्तों को आज पंचम नवरात्र के अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं और सबका अभिनंदन करता हूं। और भगवती स्कंद माता के विषय में संक्षिप्त जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवती वेष्टमी के जो प्रसिद्ध नौ रूप हैं, उन नौ रूपों में पंचम रूप जो है ये स्कंद माता का है। इनको स्कंद माता क्यों कहते हैं? स्कंद नाम कार्तिकेय का है और कार्तिकेय जो हैं, स्कंद भगवान जो हैं, ये देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से सेनापति बने थे और देवताओं को विजय दिलवाई थी। इनको शास्त्रों में बाहुलेय कहते हैं, कार्तिकेय कहते हैं, महासेन कहते हैं, शरजन्म कहते हैं, षडानन कहते हैं, पार्वती नंदन कहते हैं, स्कंद कहते हैं, सेनानी कहते हैं और बाहुलेय कहते हैं, तार्कजित कहते हैं, शिशिवाहन कहते हैं, इत्यादि कई प्रकार के नामों से स्कंद भगवान की पूजा की जाती है, उनके नामोच्चारण किए जाते हैं। और ये इन्हीं के पुत्र होने के कारण से, स्कंद माता के पुत्र होने के कारण से, स्कंद की माता होने के कारण से इनको स्कंद माता कहते हैं। यह अतुल बलशाली है और अतुल प्रभावशाली हैं, अतुल पराक्रमशाली हैं और जिस जिस स्थान पर भी जिन सेनानियों को इन्होंने आशीर्वाद दी, वो सेनानी कभी भी युद्ध क्षेत्र में पराजित नहीं हुए और हमेशा इनके आशीर्वाद से वो अग्रसर रहे। ये भगवती वेष्टमी का यह रूप जो प्रथम नवरात्र से माँ की आराधना कर रहे हैं, वो आज विशुद्ध चक्र में उनके मन की अवस्थिति रहती है। विशुद्ध चक्र यहाँ होता है और उस मन की स्थिति अवस्थिति यहाँ होती है। और ये ऐसा है कि बालक रूप में ये इस माँ की गोदी में, अर्थात जो स्कंद माता की गोदी में जहाँ पर बैठे रहते हैं, तो दोनों की उपासना हो जाती है, दोनों का ध्यान हो जाता है, माता का भी और स्कंद भगवान का भी। तो दोनों जो है वो अपने ओर से ठीक प्रकार से अवस्थित रहते हैं। ये पूर्ण रूप से जो भक्तजन जो हैं इनकी आराधना करते हैं, वो अपने आप में पूर्ण सुख का अनुभव करने लगते हैं। और उनको इस दिन, जैसे प्रथम दिन से उनकी भक्ति जो है वो अग्रसर हो गई है, आगे बढ़ रही है, तो उनको कई प्रकार के एक संकेत मिलने लग पड़ते हैं। भगवती के दर्शन के, उनके आकारों के संकेत मिलने लग पड़ते हैं। तो उससे ये होता है कि भक्त जो है, आराधक जो है, उपासक जो है, ये समझता है कि मेरी भक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रही है और सफल हो रही है। तो सूर्यमंडल का जो स्थान है उसमें इन्हीं भगवती की ही बैठने की शायद, एक तो पहले मैंने आपको जब दिलाया था चंद्र घंटा के समय, एक अब जो सूर्यमंडल में विराजमान होने की शक्ति, सूर्यलोक की अधिष्ठात्री देवी जो है वो यही है। और इन्हीं भगवती के कृपा से सभी सेनानी जो हैं, सभी योद्धा जो हैं, वो अपने अपने कार्य में एक सफल होते हैं। जो भक्तजन, जो उपासक, जो आराधक भगवती वेष्टमी का एकाग्र भाव से ध्यान रख करके माँ की शरण में जाते हैं, तो उनको सब प्रकार की सुख समृद्धि, सब प्रकार की मनोकामनाएं जो है वो प्राप्त होती है।
मैं इस समय आपसे केवल ये कहूँगा कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए जो सेनानी, जो सेना लोग, हमारी सेनाएं जो हैं, जो सेनापति जो हैं, अत्यंत दूर स्थानों पर, जिन स्थानों पर चलना बैठना चलना भी मुश्किल है, पहुंचना भी मुश्किल है, उन स्थानों पर रह करके अपनी सेनाओं की रक्षा कर रहे हैं, अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और वो सेनाएं जो हैं वो हमारे लिए एक वरदान जैसे साबित हो रही है, क्योंकि यदि वो सेनाएं ना हो, सेनाएं जो है वो इस अपने जो हद है, उस हद की, अपनी सरहदों की यदि रक्षा ना करें तो हम चैन से नींद नहीं सो सकते और हमारी नींद जो है वो हराम हो जाए। केवल उन्हीं के कारण से, उन्हीं सेनानियों के कारण से, उन्हीं सेनापतियों के कारण से, वो चाहे सेनाएं जो है वो किसी प्रकार की भी हों, जल है, स्थल है, नभ है, जो भी सेनाएं हैं, वो सभी की सभी हमारे इस देश की रक्षा करने में निरंतर लगातार जो है वो तैयार हैं। और इसी भगवती की कृपा से उनको आशीर्वाद मिलता है। और जो सेनानी भी जो हैं इसी भगवती स्कंद माता को ही स्थान करते हैं, क्योंकि कार्तिकेय जो हैं, स्कंद भगवान जो हैं, उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं को जब विजय दिलवाई थी, तो ये संग्राम में, युद्ध में विजय दिलवाने वाली माता हैं। इसलिए सभी सेनानियों को, सभी जो सेनापति हैं उनको, और जितने भी तरह के, चाहे वो सिविल फोर्सेस हों, चाहे वो दूसरे हों, चाहे CRP के हों, जो भी कोई लोग, जो एयरफोर्स के हों, वो सभी के सभी लोग जो है उनको भगवती वैष्णवी का आशीर्वाद प्राप्त रहता है। और वैष्णवी की देवी के जो पंचम स्वरूप स्कंद माता है, उसका आशीर्वाद प्राप्त रहता है, जिसके कारण से वो अपने कार्य में हर समय सफल होते हैं। और कभी भी हमारी सेनाओं ने पीठ नहीं दिखलाई है युद्ध में। इसलिए ये भगवती वैष्णवी हम सब के लिए एक आराधना करने के योग्य है। मैं सभी भक्तों से, सभी लोगों से ये मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने सेनानियों की रक्षा के लिए, अपने जो सेना के लोग हैं उनकी रक्षा के लिए, चाहे वो सेना किसी भी प्रकार की है, उस सेना और सेनापतियों की रक्षा के लिए उनको हर समय अपना आशीर्वाद भगवती वैष्णवी स्कंद माता जो है वो दे। और उसके प्रभाव से वो हमारे सेनानी जो हैं वो दिन प्रतिदिन पराक्रमशाली हों, युद्ध में एक अतुल विजय प्राप्त करने की शक्ति रखें। और हम सभी प्रार्थना करें कि हे भगवती, हे वैष्णवी के जो पंचम रूप स्कंद माता जी, आप सेनानियों की शक्ति को बढ़ाएं, सेनानियों को बल, पराक्रम, ऐश्वर्य की समृद्धि दें और उनके मनोबल को बहुत उन्नत बनाए रखें, ताकि हमारा देश जो है उनके हाथों सुरक्षित रहे। और ये बात जो है ये अपनी आप में बड़ी विशेष बात है, ये भगवती वैष्णवी, क्योंकि जब शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, हम कहते हैं कि राष्ट्र में शास्त्र की चिंता होनी चाहिए। शास्त्र को कौन जानेगा जब शस्त्र के द्वारा देश की रक्षा नहीं होगी। इसलिए शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र के द्वारा जब शस्त्रों के द्वारा जब राष्ट्र की रक्षा होती है, उसके बाद फिर अपने वेद शेद जहाँ जितने भी चीज़ें हैं, वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, इनकी सारी बात जो है वो बाद में आती है। सबसे पहले तो शस्त्र के द्वारा जो देश जो है, राष्ट्र जो है वो संरक्षित होता है एक, तो उसके बाद ही शास्त्र चिंता प्रवृत्त होती है। इसलिए शस्त्र विद्या को जानने वाले हमारे सेनानी, उनका बल आगे बढ़े और उनका पराक्रम आगे बढ़े, उनका उत्साह आगे बढ़े और हमारा देश जो है वो उनके हाथों में हर समय सुरक्षित रहे, क्योंकि वो अपना कार्य कर रहे हैं। अपना कार्य करते हुए वो कभी कभी किसी प्रकार की मुसीबत में पड़े, तब ये भगवती जो है वो उनकी हर प्रकार की सहायता को मतलब करने के लिए हर समय तैयार रहती है। अपना कर्तव्य करने वाले को कभी भी किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आती। उसके बाद भगवान कृष्ण ने भी तो गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपने कर्म करते चलो और फल की अभिलाषा मत रखो। हम यदि कर्म करेंगे तो फल अपने आप उसका कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। भगवान ही उस प्रकार के, जो कर्म करेंगे ही नहीं तो फल उसका क्या। इसलिए हमें कर्म करने की इजाज़त दी है। कर्म करने के लिए हमें हर समय प्रवृत्त होना चाहिए, कर्म करने के लिए हमें हर समय उद्यत होना चाहिए। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो फिर हमारे भाग्य कहाँ से बनेंगे। आप जानते हैं कि कर्म ही हमारे भाग्य होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है कि पूर्व जन्म कृतं कर्म तत दैवमिति कथ्यते, पिछले जन्म में किए हुए जितने भी कर्म हैं वो इस जन्म में हमारा भाग्य बन जाते हैं। और वो
पिछले जन्म में हमने अच्छे काम किए हैं तो हमारा भाग्य अच्छा, हमने बुरे काम किए हैं तो हमारा भाग्य बुरा। तो इसका मतलब यह है कि अपने भाग्य का निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं। अच्छा भाग्य हमारा बनेगा तो तभी उसका भाग्य का निर्माण हमने स्वयं किया है, और बुरा होगा तभी हमने निर्माण स्वयं किया हुआ है। क्योंकि हम जब अपने माथे को हाथ लगाते हैं कि हमारे माथे के लेख ही ऐसे हैं, तो माथे के लेख हमने स्वयं लिखवाए हैं कि अच्छा काम किया है तो अच्छे लेख लिख गए हैं, और बुरा लिखा है तो बुरे लेख जो है वो हमारे उस प्रकार के आ जाते हैं। इसलिए अपना कर्म करते हुए कभी हमें झिझकना नहीं चाहिए, और कर्म करते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये फल प्राप्त होगा, पर फल देने वाला भगवान है, फल अपने आप मिलेगा। जो ना भुक्तम क्रियते कर्म कल्पकोटि शतेरपि, सैकड़ों कल्प भी बीत जाएं, किए हुए कर्म का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। ये भगवान कृष्ण का एक उपदेश है, और भगवान कृष्ण ने अपनी गीता में कहा है कि सैकड़ों कल्प भी बीत जाएंगे तो लेकिन कर्म का भोग अवश्य ही भोगना होगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करने के बाद हमारे अच्छे भाग्य हों, और अच्छे भाग्यों का फलादेश जो है वो हम बड़ी प्रकार से भोगें। क्योंकि जब हम अपने प्रारब्ध को बोलते हैं, अपने प्रारब्ध का संचय करने की बात करते हैं, तो भाग्य हमारे आड़े आता है। उद्योग तो होता है, उद्यम होता है, उद्योग से ही सारे सब प्रकार के कार्य होते हैं। और सोए हुए शेर के मुंह में कभी उद्यम के बगैर, उद्योग करने के बगैर शेर जो है वो उसके मुंह में, जहाँ कोई जंगल के जो मृग इत्यादि जो है वो उसके मुंह में नहीं चले जाते हैं, उसको भी उद्योग करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। लेकिन भाग्य एक अपनी अलग बात है। तिलों में तेल जरूर होता है, लेकिन उस तेल को निकालने के लिए उद्योग करना पड़ता है, उसको मशीन में डालना पड़ता है, उसको कोल्हू में डालना पड़ता है, फिर वहां से तेल निकलता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति हमारे, चाहे वो समाज के व्यक्ति हों, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष के हों, किसी भी काम में निरत हों, अपने आप कुछ नहीं मिलना है, हाथ पर हाथ धरे रहने पर कुछ नहीं मिलना है। हम यदि उद्योग करेंगे तो उद्योग कैसा करें कि भाई उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, उसके जो तरीके हैं निकालने के, उस तरीके को हम बड़े प्रकार से समझें, ताकि हमारा भाग्य दिन प्रतिदिन अग्रसर हो। और यदि हम केवल भाग्य पर ही हम सोए रहेंगे हमारा भाग्य है, लेकिन भाग्य पर कैसे सोए? जब आपने अच्छे काम किए हुए हैं तो फिर भाग्य पर सोते, लेकिन यदि बुरे काम किए हुए हैं और यदि हमें अच्छा फल नहीं मिल रहा है जीवन में, तो हम किस प्रकार से अपने भाग्य को अच्छा कह सकते हैं? इसलिए आप देखते होंगे कि सही गगन बिहारी कलमश ध्वंसकारी, दश शतकरधारी ज्योतिषाम मध्यचारी, विधुर विधि योगाद ग्रस्यते राहुनासौ, लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्था। भाग्य जो कर्म है, कर्म के आधार पर जो हमारा भाग्य बनता है वो देखिए कैसा है। सही गगन विहारी कलमश ध्वंसकारी, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य और चंद्रमा है। दश शतकरधारी, हजारों किरणों वाले, जो किरणों धारण करने वाले जो सूर्य और चंद्रमा है। ज्योतिषाम मध्यचारी, ये तारागण के मध्य में जो विचरण करते हैं। विधुर विधि योगात, चंद्रमा जो है वो भी भाग्य के योग से ग्रस्यते राहु नासो, राहु उसको ग्रस्त कर लेता है, वो भी पृथ्वी की छाया में आकर के म्लान हो जाता है। लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्था, जो भाग्य में लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए पूर्व जन्म कृतं कर्म तथा दैवमिति कथ्यते, पिछले जन्म के किए हुए जितने भी कर्म हैं वो हमारा भाग्य बनते हैं। उस भाग्य को अच्छा बनाने के लिए अच्छे कर्म कीजिए, और अच्छे कर्म होने के पर बड़ी प्रकार से आप अग्रसर होंगे। यदि कर्म हमारे अच्छे नहीं हुए और हमने अपने भाग्य को अच्छा नहीं बनाया कर्मों के माध्यम से, तो फिर जीवन जो है वो एक म्लान सा रहेगा, जीवन जो है वो एक धूमिल सा रहेगा। इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि भाई उस कर्म को करें। और कर्म कौन से कर्म हैं? उस कर्मों के लिए जो शास्त्र विहितम कर्म, शास्त्रों ने जिस जिस काम को करने के लिए हमें इजाजत दी है, आज्ञा दी है, वो हमारे सारे करणीय कर्म हैं। और हमारे कहा कि गीता में ही ये बात कही है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुख न परांगति। जो शास्त्र की विधियों को छोड़ कर करके अलग प्रकार के कामों को करता है, वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, उसके काम कभी सिद्ध नहीं होते और ना उसकी परम गति होती है। इसलिए हम अपने कार्यों को अग्रसर करने के लिए, अपने भाग्य को अच्छा बनाने के लिए बड़ी प्रकार से काम करें। और कर्म के हम धन जोड़ने में लगे रहते हैं कि ये हमारा धन, और
कोई पता नहीं होता भी किस समय इंसान ने चले जाना है। हार्ट अटैक हो जाना है, ब्रेन हेमरेज होना है, बुखार हो जाना है, किस प्रकार की बीमारी से हमें चले जाना है, सारा का सारा संचित किया हुआ धन, कई प्रकार के दुर्नीतियों के आधार पर भी जो इकट्ठा किया हुआ धन जो है वो इधर का इधर रह जाना है, और बाकी शरीर जो है ये अपनी यात्रा को अपने कर्म के आधार पर भोगता है। शास्त्र में कहा है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हम जो पैसा धन में जमीन में भी गाड़ देते हैं, बैंकों में रख देते हैं, तो वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। पशुवश्च गोष्ठे, पशु जो हैं वो भी हमारे गोष्ठ में पड़े रहते हैं, अपने पशु जो बांधने के स्थान है वहीं पर रहते हैं। नारी गृहद्वारी जना श्मशाने, जो नारी जो स्त्री जो है वो हमको सबसे बड़ी प्रिय होती है, वो भी घर के दरवाजे पर ही रोती बिलखती देखी जाती है, और वो भी वहीं तक हमारा साथ देती है। और जना श्मशाने, जो सामाजिक जन जो हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, हमारे मित्र बंधु हैं, वो भी शमशान घाट तक हमारे साथ जाते हैं और वो भी वहाँ से विरत हो जाते हैं। देहश्चितायां, जिस देह को हम बड़ा पोष करके रखते हैं, जिस देह को हम बड़ा अच्छा करने के लिए बहुत कई प्रकार की एक बातें करते हैं, वो भी चिता में जाकर के भस्म हो जाता है। अब उसके बाद परमात्मा का जो अंश हमारी जीव शरीर में जो आत्मा थी, वो आत्मा किधर गई? अब आत्मा धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपने जो धर्म कार्य किया हुआ है, आपने जो अच्छा काम किया हुआ है, आपने जो लोगों की सेवा की हुई है, आपने दीन दुखियों की जो सेवा की हुई है, आपने बूढ़ों का जो सम्मान किया हुआ है, आपने वृद्धों का, माता पिताओं का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का जो सम्मान किया हुआ है, वो धर्म आपके जो हैं वो आपको साथ ले जाएंगे, और उसके मुताबिक ही वो आपका जीव जो है, उस जीव ने यात्रा प्रारंभ करनी है। फिर किस स्थान पर, किस जगह पर जा करके उसको अपना जन्म ग्रहण करना है, और किस प्रकार से वो जन्म ग्रहण करेगी, मुक्त हो जाएगी या जीव जन्म धारण करेगी, लेकिन वो धर्म के आधार पर ही होता है। यदि धर्म नहीं है तो वो फिर कुछ नहीं है। अपना जो कर्तव्य है वही धर्म है, अपना जो बड़ों के साथ जो हमारा दायित्व है वही धर्म है, बूढ़ों के साथ जो हमारा दायित्व है वही धर्म है, और बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। समाज में दीन दुखियों की सेवा करना हमारा धर्म है। हमारे जो काम हमको दे दिए जाते हैं करने के लिए, उन कामों को निभाना ही हमारा धर्म है। तो इस प्रकार से जिन जगहों से हमारा अभ्युदय होता है, यदि अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा वही धर्म, जिससे अभ्युदय होता है, जिससे सिद्धि होती है, वही वास्तव में धर्म है। इसलिए धर्म से विपरीत होकर के हम कहीं ना चलें, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में, अपने अपने कार्य में निहित है। प्रत्येक धर्म बहुत से हैं, सनातन धर्म है, आर्य धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, सभी प्रकार के धर्म। किसी धर्म में भी किसी प्रकार की कोई किसी एक दूसरे की निंदा या एक दूसरे की बदखुई जो नहीं की गई है। अगर वो धर्म एक दूसरे का बतलाने वाला कोई बनता है, धर्म के प्रचार करने वाले जो बनते हैं, वो स्वयं दूषित हैं। वो धर्म कभी भी किसी दूसरे मनुष्य को कभी बुरा नहीं बतलाता है। धर्म जोड़ने का काम करता है। धर्म फटे हुए कपड़ों को जिस प्रकार सी करके लगाया जाता है, इसी प्रकार धर्म ही जो है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनुष्य का धर्म ही यही है कि भाई जो फटे हुए हैं, जो एक दूसरे के विचारों से जो भिन्न हो चुके हैं, उन सबको इकट्ठा करना, उन सबको मिलाना, और उन सबको मिला करके फिर समाज में एक अच्छे काम को आगे बढ़ाना, ये धर्म का काम है। ये नहीं है कि हम अपने एक अपने स्वार्थ के लिए और न जाने कितने कितने लोगों की निंदा करें, कितने धर्मों की निंदा करें, और कितने धर्मों के ऊपर हम किसी प्रकार का दोषारोपण करें। ये वास्तविकता नहीं है। कोई भी धर्म, चाहे किसी भी प्रकार का धर्म होगा, उन धर्मों के संचालन करने वाले जो लोग हुए होंगे, हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे अवतार हुए हैं, हमारे देवता लोग हुए हैं, हमारे देवी देवता हुए हैं, और दूसरे भी लोग जो हैं वो अपने अपने धर्म के आधार पर यदि ठीक प्रकार से काम करें और अपने समाज को ठीक प्रकार से संभालें, हमारा समाज बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा राष्ट्र बिल्कुल सुरक्षित है, और हमारा भारतवर्ष जो है बिल्कुल सुरक्षित है। और ये सब पचड़े कहाँ से चलते हैं? ये ऐसा कर गया, ये ऐसा कर गया, ये वैसा कर गया, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा बतलाने के लिए जब काम होता है, तो वो लोग जो हैं वो सारे समाज को भी खराब करते हैं, बिगड़ते भी करते हैं, लोगों की एक पार्टी बना करके आगे पीछे चलते हैं। इसलिए हमें अपने ये चाहिए कि
कि भाई हम अपने दिन प्रतिदिन उस काम को अग्रसर करें। और आज जो हमारी जो इसका स्कंद माता का जो नवरात्र है, इस स्कंद माता के नवरात्र के दिन हम ये प्रतिज्ञा करें कि हमारे जो अभीप्सित काम है, जो चाहे हुए काम है, जो प्रतिज्ञा जिन कामों के लिए हमने की थी कि भगवती हमारे इस प्रकार के कार्यों को करे, वो भगवती स्कंद माता वैष्णवी का जो पंचम रूप जो है हमको सब प्रकार की सिद्धियों को दे, हम सब प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उसका आशीर्वाद दे। और यदि आप देखते होंगे कि भाई जो सभी जो विषय हैं, सभी जो बातें हैं, उनमें एक एक शास्त्र जो है वो एक एक चीज को देता है। कहीं किसी शास्त्र को पढ़ने से, किसी धर्म को पढ़ने से मोक्ष मिलता है, कहीं पर उसका भोग मिलता है, और कहीं पर अपने निश्रेयस मिलता है। तो ये एक ऐसी उपासना है भगवती वैष्णवी की, भगवती वैष्णवी के जो 9 रूपों की, कि यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, स्त्री श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। जिस जगह पर ऐसे जगहें हैं, ऐसे शास्त्र हैं, ऐसे विषय हैं कि जिस जगह पर केवल मोक्ष मिलता है लेकिन भोग नहीं मिलता। कई जगह के ऐसे शास्त्र हैं जहाँ पर भोग मिलते हैं लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन ये श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम, इस प्रकार श्री सुंदरी का सेवन करने से, अर्थात श्री सुंदरी की उपासना करने से, इसकी आराधना करने से, इसकी भक्ति करने से, इसकी तपस्या करने से भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव, भोग और मोक्ष अपने हाथ पर समझ लीजिए। तो इसलिए इसका परिपालन, इसकी श्रद्धा, इसके प्रति अपनी विशेष ध्यान और इसके प्रति विशेष भक्ति जो करना जो है, ये हमारा अपना सबका दायित्व बन जाता है। इसलिए हम इसी की भक्ति करें, इसी का एक अनुसरण करें, और इसी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम अपने पूरे ब्रह्मांड के साथ साथ अपने देश की, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए हर समय हम प्रयास करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ पंचम नवरात्र के अवसर पर, स्कंद माता के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। माता जी के आशीर्वाद से ओतप्रोत करता हूं, और आप सभी भगवती वैष्णवी का ध्यान करें, और भगवती वैष्णवी जो स्कंद माता का रूप जो है, ये आप सबको, सबकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण करें। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरिभूतिकरणे दानैकनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, वैरिदर्पदलने व्यापार दक्षो भव, शंभोर्भव पाद पूजन रतः सर्वोपकारी भव। स्वस्त्यस्तु ते, कुशलमस्तु, चिरायुरस्तु, गोवायुरस्तु, धन धान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु, विजयोस्तु, रिपुक्षयोस्तु, वंशे सदैव भवतां दुर्गा भक्तिरस्तु। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम तेजवान हों, हम किसी के साथ द्वेष न करें। ओम संगच्छध्वं संबदध्वं संबो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानानां उपासते। हम एक साथ चलें, एक लक्ष्य की ओर चलें, हम एक साथ बोलें, हमारा बोलना एक सबका एक साथ हो, और हमारे मन जो है वो सभी के एक साथ आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंचम नवरात्र के अवसर पर आपको पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ भगवती वैष्णवी की प्रार्थना करता हूं कि भगवती वैष्णवी का यह पंचम रूप आप सबको आशीर्वाद दे, और विशेष करके हमारे जो सैनिक हैं उन सैनिकों की मन को, उत्साह को और उनके बल वीर्य पराक्रम को बढ़ाए। धन्यवाद।